Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about Introduction to Trigonometry. These chapters from your 10th Standards Mathematics NCERT. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन एंगल कॉस एंगल कॉट एंगल टैन एंगल कोसेक एंगल सेक एंगल देखा. सो फ्रॉम अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. सो फ्रॉम ज्योमेट्री यू आर ऑलरेडी familiar with the construction of angle 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. In this section we will find the values of the trigonometric ratio of these angles, of course for 0 degree also. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिया है. इतना ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं. डायरेक्टली आप यहाँ पर इसके वैल्यू जो है ध्यान में रख सकते हो. ओके, एक टेबल है वहाँ से आपको जस्ट जो वैल्यू है सभी याद रखना है. सो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ वन एंगल इज 45 डिग्री. अगर यहाँ पर वन एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा बिकॉज इट्स आइसोस्केलस ट्रायंगल. करेक्ट. अभी मुझे बताओ यहाँ पर अगर ये 1 यूनिट है ये 1 यूनिट है तो ये क्या होगा. यस क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन रूट तो √2 हो जाएगा ना. करेक्ट करेक्ट. सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी हैव ए. अगर यहाँ पर 1 देखिए यहाँ पर अगर इसे ए एज्यूम किया ये एज्यूम हो जाएगा ए. तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर यहाँ पर आ गया. सो इन √2a स्क्वायर ए √2 यहाँ पर आ गया. सो दैट्स वाई 1/√2 यहाँ पर आ जाएगा. साइन 45 तो साइन 45 कितना आता है 1/√2. कॉस 45 कितना आ जाएगा अगेन 1/√2. टैन 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. ठीक है. सो a/a 1 हो गया. सो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टैन 45 1. कैसे आया पता चल गया ना आपको. येस. सो ऑल्सो कोसेक 45 इज इक्वल टू √2, कोसेक 45 इज इक्वल टू √2 एंड कॉट 45 इज इक्वल टू अगेन 1. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30-60. ओके देखिए 30-60-90 डिग्री ऑलरेडी आपको ट्रायंगल पता है. ये 30 हो गया ये 60 हो गया. अभी यहाँ पर ये 90 डिग्री है. देखिए यहाँ पर लेट अस नाउ कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. कंसीडर द इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC सिंस ईच एंगल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल A एंगल B एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है. सो यहाँ पर अगर ए बी ए है ए सी यहाँ पर ए है तो बी सी भी यहाँ पर ए हो जाएगा. सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर ए डी फ्रॉम ए टू द साइड बी सी. तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए सी डी. तो बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा. करेक्ट. सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी से. सो नाउ ऑब्जर्व दैट in triangle ABD it's a right angle. Right angle at D with angle BAD is equal to 30 degree, angle ABD is equal to 60 degree. So as you know, for finding the trigonometric ratio we need to know the length of the sides of the triangle. So let's suppose that AB is equal to 2a. तो BD इज इक्वल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ BC मतलब A हो जाएगा. सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. AD क्या आ जाएगा A√3. सो साइन 30 कितना हो जाएगा BD/AB मतलब A/2a 1/2. कॉस 30 कितना हो जाएगा AD/AB मतलब A√3/2a मतलब √3/2. टैन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BD/AD मतलब A/A√3 मतलब 1/√3 हो गया. सो कोसेक 30 क्या हो जाएगा इसका हाफ तो 1/2 का इन्वर्स 2 हो जाएगा. देन सेक का क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा. कॉट का क्या हो जाएगा 1/tan30 मतलब √3 हो जाएगा. करेक्ट. नाउ सिमिलरली साइन 60 क्या हो जाएगा AD/AB मतलब √3/2. कॉस 60 क्या हो जाएगा √3. कोसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3. तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2 एंड कॉट 60 क्या हो जाएगा 1/√3. Trigonometric ratio of 0 degree and 90 degree. Let us see the what happens to the trigonometric ratio of the angle if it is a made smaller and smaller and smaller and smaller. So यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है आपको. ठीक है. सो यहाँ पर ए बी से मीट हो गया. ठीक है. सो एज एंगल ए smaller and length with the side BC decreases, the point C gets closer to point B, and finally when A becomes very close to 0 degree AC becomes almost the same as AB. तो अभी मुझे क्या करना है साइन 90 डिग्री बताना है. तो यहाँ पर 0 होगा तो क्या होगा ये तो हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए when angle A is very close to 0 BC gets very close to 0 and so the value of sin A is equal to BC/AC is very close to 0. So also when angle A is very close to 0 AC is nearly to the same as AB and so the value of cos A is equal to 1.
This help us to see how we can define the values of sin A and cos A. When A is equal to 0, we define sin 0 is equal to 0 and cos 0 is equal to 1. So using this, we have tan 0 is equal to 0, cot 0 is equal to 1 upon tan 0, which is not defined, sec 0 is equal to 1 upon cos 0 is equal to 1, and cosec 0 is equal to 1 upon sin 0, which is again not defined. Okay, because 1 upon 0 not defined hota hai. Now let us see what happens to the trigonometric ratio of angle A when it is made larger and larger in triangle ABC till it becomes 90 degrees. So as angle A gets larger to the larger and larger, angle C gets smaller and smaller. Therefore, as in the case above, the length of the side AB goes on decreasing. The point A gets closer to the point B. So finally, when angle A is very close to 90 degree, angle C becomes very close to 0 degree, and the side AC almost coincide with side BC. So when angle C is very close to 0 degree, so angle A is very close to 90 degrees, side AC is nearly the same as side BC, and so sin A is very close to 1. Also, when angle A is very close to 90 degree, angle C is very close to 0 degree, and the side AB is nearly 0, so cos A is very close to 0 degree. Okay, 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. So therefore sin 90 1, cos 90 0. Now why don't you find the other trigonometric ratios of 90? We shall now give the values of all trigonometric ratios 0, 30, 45, 60 and 90 in the table. यहाँ पर देखिए, ठीक है. तो sin 0 0, sin 30 1 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, and sin 90 1. Cos 0 1, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 1 by 2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1 upon root 3, tan 45 1, then tan 60 root 3 and tan 90 not defined. Okay, यहाँ तक आपको अगर पता है तो आप नीचे वाले जो वैल्यूज है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. क्या करना है आपको? 0 1 by 0 नॉट डिफाइन, 2 by 1 यहाँ पर आ जाएगा, रूट 2 by 1 आ जाएगा, 2 by root 3 आ जाएगा. जस्ट इसका इन्वर्स करना है. इसका इन्वर्स यहाँ पर आ गया, इसका इन्वर्स यहाँ पर आ जाएगा, इसका इन्वर्स यहाँ पर आ जाएगा. आसान है ना टेबल भी? यस. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? इस टेबल को आपको रिमेंबर करना है. ओके, अच्छी तरीके से. सो रिमार्क फ्रॉम द टेबल अबाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट एज एंगल ए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 degrees, sin A increases from 0 to 1 and cos A decreases from 1 to 0. So let us illustrate the use of the values in the table above through some examples. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है. इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equal to 5 centimeter and angle ACB is equal to 30 degree. So determine the length of the side BC and AC. So to find out the length of the side BC, we will choose the trigonometric ratio involving BC and the given side AB. Since BC is the side adjacent to angle C and AB is the side opposite to angle C, so therefore AB upon BC is equal to tan C. So to 5 upon BC is equal to tan 30, मतलब 1 upon root 3 आ गया. Yes, tan 30 कितना होता है? 1 upon root 3. तो BC is equal to how much? 5 root 3 centimeters. To find the length of the side AC, we consider sin 30 is equal to AB upon AC. So that is 1 upon 2 is equal to 5 by AC. So AC is equal to 10 centimeter. Note that alternatively, we could have used Pythagoras theorem to determine the third side in the example above. So AC is equal to in root AB square plus BC square. So is equal to in root 5 square plus 5 root 3 bracket square centimeter. So we get 10 centimeter. Example 7, in triangle PQR, right angle at Q, PQ is equal to 3 cm, PR is equal to 6 cm, determine angle QPR and angle PRQ. ठीक है. So solution, given PQ is equal to 3 cm and PR is equal to 6 cm, so therefore PQ upon PR is equal to sin R. So देखिए यहाँ पर PQR यहाँ पर मिल रहा है, PR है 6 सेंटीमीटर, PQ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर. ठीक है. सो QR हमें निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो यहाँ पर? सो गिवन देखिए देयरफॉर PQ अपॉन PR इज इक्वल टू साइन R. तो साइन R इज इक्वल टू 3/6 1/2. एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो QPR यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, बिकॉज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो आप वहाँ से 60 डिग्री बता सकते हो. सो मे नोट दैट इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ एनी अदर पार्ट, आइदर एन एक्यूट एंगल और एनी साइड of a right triangle is shown, the remaining side and the angle of the triangle can be determined. Okay, so I think this question you clearly understand. So now next example, if sin A minus B is equal to 1/2, cos A plus B is equal to 1/2,
So 0 degree is lesser than a plus b, and a plus b is greater than 0, and a plus b lesser than or equal to 90 degree. So a is greater than b. So find a and b. So solution, since sin a minus b is equal to 1 upon 2, so therefore a minus b is equal to 30 degree. Also, since cos a plus b is equal to 1 upon 2, so therefore a plus b is equal to 60 degree. So solving 1 and 2, we get a is equal to 45 degree and b is equal to 15 degree. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये सभी कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे. जो टेबल आपको दिखाया था, वो ये जो टेबल है आपको क्या करना है, नोटबुक में रीड ड्रॉ करके आपके नोटबुक में बना लीजिए. ये सभी वैल्यू आपको रिमेंबर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसके डिपेंडिंग जो न्यूमेरिकल्स है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.